द स्कूल बे के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्लास 9th की सीबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं हम यहां पर एनसीईआरटी को टारगेट करते हुए मैथमेटिक्स को कवर अप कर रहे हैं। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की। इस वीडियो से पहले हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ पहली वीडियो में हमने बात की थी पॉलिनोमियल क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो आज इस वीडियो को आगे उस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले आप हर बार की तरह वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी सोशल अकाउंट्स पर ताकि सभी बच्चे वीडियो का लाभ उठा सकें। और पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो और सबसे पहले जानते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को अगर आप ध्यान से समझें तो वो क्या है, एक्चुअल में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है रूट्स या फिर सॉल्यूशन। किसी भी एक पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके रूट्स या उसका सॉल्यूशन क्या है वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कह देते हैं। आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, यूजुअली अगर हम x की बात करते हैं, दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। और उसकी वैल्यूज अगर हम फाइंड आउट करते हैं जिसको आप जीरोज बोल रहे हैं तो वो क्या है, उसके रूट्स जो हैं उनको आप इक्वेट कर लेते हैं 0 के इक्वल, देन वहां से आपको जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देखने को मिल जाते हैं। चलिए, अभी थ्योरी से कुछ समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं। हमने मान लिया कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। किसी बुक में आपको fx से पॉलिनोमियल देखने को मिल जाएगा, बट जनरली हम ज्यादातर यूज करते हैं px, यानी कि p फॉर पॉलिनोमियल, और जो वेरिएबल में आपकी इक्वेशन है उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आपका ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब अगर आप इसके जीरोज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर लेंगे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल। तो यानी कि आप यहां पर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, px इज इक्वल टू आप 0 लिखेंगे। यहां पर fx है तो वो इक्वल टू 0 ले लिया है, ठीक है। तो आपने इक्वेट टू 0 कर लिया तो आपको क्या मिल गया यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये आप ऑलरेडी इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करते हुए आ रहे हैं पहले से ही। किस तरीके से आप इसको करते हैं देखिए, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो भी लिखा होता है एक्स स्क्वायर के साथ उसकी मल्टीप्लाई आप करते हैं कॉफिशिएंट से। तो 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, देन यू गेट 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 के आपको ऐसे फैक्टर्स करने हैं, है ना, फैक्टर्स ऐसे करने हैं जिनको आप, ये जैसा साइन बेटा यहां पर होगा, ये प्लस का साइन है तो प्लस करके, या माइनस का होता तो माइनस करके, यानी कि उन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि उन फैक्टर्स को प्लस करके आपको 5 मिल जाए, जो भी यहां पर दिया होगा। समझ गए आप लोग, क्लियर है। तो आपको 6 मिला है तो 6 के अगर मैं फैक्टर करता हूं देन वी गेट 2 इंटू 3 2 6 होते हैं। अब यहां पर साइन कैसा है बेटा, प्लस का है, तो इन दोनों फैक्टर्स को, एक जो कि 2 है और 3 है, और क्योंकि यहां पर आपको 2 ही फैक्टर मिल रहे हैं, डायरेक्टली आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, देन यू गेट द 5 यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे फैक्टर्स, ये जो फैक्टर मिले हैं इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि ऐड करके आपको 5 मिल जाए, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली आपको मिल गया। दूसरा सिनेरियो आपका इस तरीके से हो सकता था, अगर यही पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से होता, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब आपको 6 इंटू यहां पर जो दिया हुआ है वो क्या है, 1, तो 6 इंटू 1 यानी कि 6 के ऐसे फैक्टर करने थे जिनको सब्सट्रैक्ट करके, भाई फैक्टर तो यही होंगे 2 इंटू 3, है ना, लेकिन इनको ऐसे अरेंज करना है कि सब्सट्रैक्ट करके यहां पर चूंकि 1 दिया हुआ है 1 आ जाए, तो 3 माइनस 2 आप यहां पर लिखते, इसको ब्रेक कर लेते, ठीक है। इसको आप बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, अपने बीच वाली टर्म को स्प्लिट करके लिख देना है। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर आप इसको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे 2 प्लस 3, यानी कि आपने इस 5 को स्प्लिट कर दिया है 2 प्लस 3 में, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इस ओपन ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, क्यों, क्योंकि बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये साइन दोनों चेंज हो जाएंगे जब ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। आप x यहां पर कॉमन ले लेंगे, देन x
-2 बचेगा यहाँ से, माइनस यहाँ पर आप 3 लेंगे कॉमन, तो x -2 यहाँ से बच जाएगा इज इक्वल टू 0। x -2 दोनों में आ रहा है तो हमने वो कॉमन ले लिया, और इधर से x -3 है वो हमने कॉमन ले लिया। दैट मीन्स यहाँ पर ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा जो यहाँ पर डायरेक्टली हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब अगर आप ध्यान से देखिए बेटा यहाँ तक, तो यहाँ पर दो टर्म की मल्टीप्लीकेशन 0 आ रही है, तो या तो ये वाली टर्म 0 होगी या ये वाली टर्म 0 होगी, तभी तो मल्टीप्लाई करके 0 आया होगा। तो 1 बाई 1 हम इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं, तो x -2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 2। ठीक है, और वहीं पर x -3 को जब हम 0 रखेंगे देन आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा 3। अब ये जो सॉल्यूशंस आए हैं, अगर एक आगे जो आप नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन यहां पर पढ़ेंगे उसमें क्या कहता है कि आपको वैल्यूज दे देगा, जैसे x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3 और एक पॉलिनोमियल दे देगा और पूछेगा कि क्या ये x इक्वल्स टू 2 या x इक्वल्स टू 3 इसके पॉलिनोमियल के रूट्स हैं या जीरोज हैं, ये आप बताइए, यस या नो या वेरीफाई करिए। ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हैं बेटा, फिर आप इस पॉलिनोमियल में 1 बाई 1 करके ये वैल्यूज पुट करते हैं, वहां से आपका रिजल्ट अगर 0 आता है तो दैट मीन्स ये इसके जीरोज या रूट्स हैं, अगर 0 नहीं आता है तो उस पॉलिनोमियल का उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक करके देख लेता हूँ, जैसे पॉलिनोमियल में x की जगह पर हमने 2 रख दिया है, तो 2 जब आप रखेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा -5 इंटू 2 होगा +6 होगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 6 + 4 हो गया 10 -10, दैट मीन्स यू गेट 0। यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पर आपको पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन है वो 0 मिलता है। ठीक है, अब जब 0 मिला है तो दैट मीन्स ये इसका जीरोज या फिर आप रूट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसी सिचुएशन में वो बोल दे, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देता है, p की वैल्यू उसने दे दी, x की जगह 1 आपको रखना है, तो आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पर 1 का स्क्वायर बेटा -5 इंटू 1 +6 ये देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 1 -5 +6 हो जाएगा, तो ये 6 1 7 में से 5 जाएंगे तो देन यू गेट 2। तो अब इस पॉलिनोमियल का x की वैल्यू 1 के लिए सॉल्यूशन हो जाएगा 2। समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा? यहाँ पर सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, उसके जीरोज आपको फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया है। एट द एंड हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, हमने 1 बाई 1 दोनों को इक्वेट किया 0 के, तो जब हमने इक्वेट किया, एक बार आपको x की वैल्यू 2 मिली है, एक बार x की वैल्यू 3 मिली है। अब यहीं पर क्वेश्चन वो कह सकता है कि फाइंड x इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6 वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, इस तरीके से वो पूछ सकता है। तो पहले आप x की जगह 1 रखेंगे, फिर x की जगह 2 रखेंगे, वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब आप ये वैल्यू रख रहे हैं बेटा, ठीक है, और उसका जो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है उसका रिजल्ट 0 आता है, तो जिस वैल्यू पर वो रिजल्ट 0 आ रहा है तो वो उसका क्या हो जाएगा, जीरोस हो जाएगा। आई होप आप लोग पूरा सिनेरियो अब समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको पीछे एग्जाम्पल के माध्यम से बताया है। क्या कह रहा है एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि जो वैल्यू इंडिकेट है, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 1 इंडिकेट की हुई है, तो इसके लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, जैसे मैंने पीछे अभी एग्जांपल करके दिखाया। तो 1 बाई 1 हम सारी चीजें आराम से करते हुए चलेंगे। देखिए पहला पार्ट हम कर लेते हैं, P1 पर हम वैल्यू निकालते हैं। डायरेक्ट मैं रख देता हूं, यहां पर मैं लिख नहीं रहा हूं पॉलिनोमियल, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहां पर लिया हुआ है क्वेश्चन। तो P1 की वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 7। इज दैट क्लियर? देन यू गेट 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 5 इंटू 1 5 ही आपको मिलेगा, -3 इंटू 1 3 मिलेगा, प्लस 7 आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो 5 में से 3 गए, 2 बचेगा, और 2 + 7 आपका 9। तो यानी कि आपका जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल का पर्टिकुलर x इक्वल्स टू 1 पर, वो कितना आ गया है, 9 आ गया है। वहीं पर अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड में क्या है, QY दिया हुआ है और y की जगह पर आपको 2 दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 2 लिखेंगे। 3
इंटू टू की पावर क्या हो जाएगी बेटा, क्यूब हो जाएगी, माइनस 4 इंटू टू हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 3 इंटू टू की पावर क्यूब है, दैट मीन्स यू गेट 8, माइनस 4 टू ज़ा 8 आपको मिलेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे ध्यान देखें, ध्यान से देखें तो 8 3 ज़ा कितना होता है 24, माइनस 8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब स्क्वायर रूट ऑफ 11 तो किसी के साथ ऐड नहीं हो सकता है क्योंकि ये आपका स्क्वायर रूट में वैल्यू है। तो अब आप क्या करेंगे, 24 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन यू गेट 16 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। तो ये इसका आंसर हो जाता है सेकंड पॉलिनोमियल का, जब y की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं। अब थर्ड देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, p कितनी वैल्यू पर, a पर, तो p a रख दिया आपने t की जगह पर। ठीक है, तो अब आप t की जगह पर a रिप्लेस करते चले जाइए। यहाँ पर 4 a की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 5 a की पावर 3 हो जाएगा, माइनस a की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 6। तो ये आपका इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन हो जाएगा जब आप t की वैल्यू a पुट करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो हमारा दिया हुआ था उसकी हेल्प से हमने समझा किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और किस तरीके से वो वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कराएगा। इज दैट क्लियर? आई होप तीनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पर थर्ड एग्जांपल क्या कह रहा है, चेक वेदर -2 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x + 2। यानी कि जैसा मैंने एग्जाम्पल को ही एलिब्रेट करके आपको बताया था, वही क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है बच्चों। क्या कह रहा है, आपको चेक करके बताना है कि -2 या फिर प्लस का जो 2 है, इनमें से कौन से जीरोज हैं इस दिए हुए पॉलिनोमियल के, या दोनों हैं या कोई एक है या कोई भी नहीं है। तो ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है। तो अगर आप शुरुआत से वीडियो को देख रहे हैं तो मैंने आपको बताया था बेटा कि जब आप वैल्यू पुट करते हैं पॉलिनोमियल में, तो वहां पर अगर पॉलिनोमियल की रिजल्ट 0 आती है तो उस वैल्यू पर जिस पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 मिला है वो क्या हो जाएगा, उसका जीरोज हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप मानेंगे लेट, आपने मान लिया कि जो पॉलिनोमियल है x वेरिएबल के साथ वो px = x + 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसको चेक करना है कि कौन से पर आपका जीरोज मिलता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर वैल्यू को 1 बाय 1 पुट करते चलेंगे, देन p, जब आप x की जगह पर -2 पुट कर रहे हैं तो -2 आप यहां पर रखेंगे, तो आपको मिलेगा -2 + 2 = 0। आपको यहां पर रिजल्ट क्या मिल गया बेटा, 0 मिल गया है। तो आप लिखेंगे यहां पर therefore, ठीक है, क्या हो जाएगा, -2 is 0 of the polynomial px = x + 2। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए अब दूसरी तरफ देखते हैं। सेकंड जो है, हमें फाइंड आउट करना है p2 पर वैल्यू को। तो ये रखेंगे आप 2 + 2 हो जाएगा, दैट्स द 4, और ये नॉट इक्वल्स टू किसके है, 0 के। तो इसके लिए आप लिखेंगे हेंस दिस इज नॉट ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px = x + 2। बस यही पूछा था उसने, चेक करने के लिए कहा था कि कौन सा जीरोज है कौन सा जीरोज नहीं है। इज दैट क्लियर? तो थर्ड एग्जांपल के दोनों वैल्यूज पुट करके आपको क्लियर हो गया कि कैसे आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू जीरोज है दिए हुए पॉलिनोमियल की और कौन सी वैल्यू जीरोज नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल क्या कह रहा है कि फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px = 2x + 1। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि जितनी डिग्री होती है दिए हुए पॉलिनोमियल की, उतनी ही नंबर ऑफ जीरोज वहां पर होंगे। अगर आपकी पावर 2 है यानी कि डिग्री 2 दिया हुआ है तो 2 पॉलिनोमियल जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के। अगर 1 है तो 1 पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो 1 होगा। जैसे यहां पर दिया हुआ है 2x की पावर 1 है यहाँ पर मैक्सिमम, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, 1 है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर वो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें। ठीक है, तो तब आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसका
जीरोस फाइंड आउट करना है, तो यहां पर भी आप सबसे पहले मान लेंगे इसको, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया हुआ है बेटा उसके साथ ही आपको लेकर चलना है, तो पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 आपका यहां पर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको इसका जीरोस फाइंड आउट करना है, तो आप लिखेंगे फॉर फाइंडिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का जीरो अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे जीरो के, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, देन इक्वेटिंग दिस पॉलिनोमियल टू जीरो, देन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो आपको रखना है, तो आपका क्या होगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो 2x आप इधर ही रखेंगे, इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 डिवाइडेड बाई 2, तो इसका जीरोस जो है वो -1/2 आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर क्या है। नेक्स्ट स्लाइड पर एक और एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। देखिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमें एग्जाम्पल भी नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि कहते हैं कि मैथ में जो एग्जाम्पल दिए होते हैं एनसीईआरटी में वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर टू एक्सरसाइज। उनको बच्चे अवॉइड कर देते हैं, डायरेक्ट समझते हैं टॉपिक को और एक्सरसाइज पर पहुंच जाते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी क्या करती है, एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस करती है, तो आपको एग्जाम्पल नहीं छोड़नी है और साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए फिफ्थ एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो वेरीफाई करना है वेदर 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में ऑलरेडी कर लिया है। तो सबसे पहले हमें मानना है लेट पी एक्स इज इक्वल टू x² - 2x, देन 1 by 1 वैल्यूज पुट करके हमें यहाँ पर अपनी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है पॉलिनोमियल की। तो जब आप 2 वैल्यू पुट करेंगे देन यू गेट 2 की पावर 2 - 2 × 2, हियर यू गेट 4 - 4 दैट मीन्स इक्वल्स टू 0। वहीं पर अगर जब आप वैल्यू पुट करेंगे P0 देन यू गेट ऑल्सो 0² - 2 × 0 दैट मीन्स 0 - 0 you get 0. In both conditions you get the 0, hence तो अब हमारा रिजल्ट बेटा यहां पर क्या निकला है, hence 2 and 0 दोनों जो हैं, 2 और 0 जो हैं are both zeros of the polynomial x² - 2x। ठीक है, तो यानी कि दोनों हैं इस दिए हुए पॉलिनोमियल के जीरोस। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपने एग्जाम्पल नंबर 5 को भी अच्छे से समझा होगा। जो तीनों एग्जाम्पल हमने यहां पर किए हैं बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ये थंब वाला बटन भी आप जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ कोई भी माइंड में सजेशन हो, कोई भी वीडियो को लेकर फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। देखिए, आप निगेटिव फीडबैक लिखेंगे यानी कि सजेशन के फॉर्म में फीडबैक लिखेंगे तो उनका भी वेलकम है, क्योंकि उन्हीं कमेंट्स के माध्यम से हम और बेहतर आप लोगों के लिए करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी बेटा प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें और एक स्मूथ तरीके से आपकी तैयारी चलती रहे। और एट द एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी आपको बोला है बेटा, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी रीच हमारी बढ़ेगी और हम चाहते हैं कि सभी बच्चों तक हमारी रीच पहुंचे, क्योंकि सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल रही हैं। मैथ में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी मेरी गारंटी है।
बस आपको ईमानदारी से 1 बाय 1 करके वीडियो को रेगुलर बेसिस पर देखते रहना है और पेन कॉपी साथ रखनी है। जो भी एग्जाम्पल बताया जा रहा है एक बार उसको खुद से भी आपको करके देखना है। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपको एक बार खुद से करके देखना है, क्योंकि मैथ तभी स्ट्रांग होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ में कमी आपको लगती रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।